जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड आज का लेक्चर जो है वो हमारा है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स पर और हम इसमें ऑपरेटर्स भी डिस्कस कर रहे होंगे। इतना कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे और आई होप पिछला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रुप में बता सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी ग्रुप में ये लेक्चर शेयर हो रहे हैं आप उनमें बता सकते हैं एंड जो पर्सनल हमारे ग्रुप चैनल्स चल रहे हैं, हाँ, मैं अपने जो साइबर का चैनल है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने ब्लॉग्स हैं, इन्फॉर्मेशन है डेली बेसिस पे शेयर होती है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग ऑन ब्राउज़र एंड चेकिंग what I am checking I am checking the list of topics what we discuss in this lecture. So ये बुक है जो आपने आई थिंक आपने डाउनलोड कर ली होगी। मैंने इसका लिंक दे दिया था डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? थोड़ा लेट दिया था और बट आप चेक कर लीजिएगा उसको, अवेलेबल है वहाँ पे। आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर्च ऑन ब्राउज़र व्हाट इज़ वेरिएबल्स, ठीक है? हमें तो कुछ नहीं आता, हमने जो सर्च करना है ब्राउज़र पे देखना है। आपको भी ऐसे ही करना है, आपने भी कोई ज़्यादा आपको महान बनने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम आती है जस्ट सर्च ऑन द गूगल एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। एन एलिमेंट फीचर और फैक्टर दैट इज लायबल टू वेरी और चेंज। हमारा सर काम की चीज़ ये वाली है, वेरी और चेंज। वेरिएबल्स ना एक्चुअल में वो वैल्यूज होती हैं या वो डाटा होता है जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है? आसान अल्फाज में अगर हम बात करें मैथमेटिकली, हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ी भी है और कंप्यूटिंग पढ़ी है एक्चुअल में। डेटा आइटम दैट मे टेक और मोर देन वन वैल्यू ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। कंप्यूटर की ज़ुबान में अगर हम समझें इस पॉइंट को कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई वैल्यू पड़ी है, ठीक है? ड्यूरिंग द रन टाइम हम उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, रन टाइम से मुराद ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स देखिए, हमने अपना कल एक प्रोग्राम रन किया था, बनाते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे ना प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़ किया डेव सी प्लस प्लस, बट इस वीडियो के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं सी लाइन को, ठीक है? सेम फंक्शनलिटी है, सेम मसले हैं सारे। कुछ चीज़ें जो चेंज है वो आपको बता दूंगा मैं, तो आप ट्राई कर लें साथ साथ उसको। मल्टीपल मल्टीपल कोडेटर को चलाने आने चाहिए यार। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सी लाइन को। ये एक फ़ोल्डर है, इसमें सब फाइल्स पड़ी हुई हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई है ch1t1 का नाम से। इसका मतलब ये है चैप्टर 1 टॉपिक 1। पर टॉपिक अब ये चेंज हो चुका है, तो टॉपिक हम चेंज ही करेंगे। वेयर इज़ रीनेम ऑप्शन, रीनेम। तो टॉपिक नंबर चल रहा है सर ये हमारा 3, ठीक है? टॉपिक नंबर 3 चल रहा है ये। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो चैप्टर 131, we have first of all hash include, then we have an IO stream. Now we have an using namespace std, we have an int main open and close. Okay, now basically डिस्कस सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो किया ना उसे देख लेते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक इंट लिया, एक नंबर लेने के लिए मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है? अब नाम एक नेम है, इंट एक इंटीजर है, ठीक है? क्योंकि ये चेंज हो सकता है तो हम इसे कह देते हैं ये एक वेरिएबल है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एन वैल्यू, फॉर एग्जांपल 45। देन वी हैव एन सी आउट स्टेटमेंट वेयर वी प्रिंट दिस नम। सो बेसिकली कल इतना ही पढ़ा था हमने, ठीक है? हाँ, वो डाटा डिफरेंट लिया होगा यकीनन। Okay, it doing an error, no such file or terminated compiler is found. No problem. डायरेक्टली यहाँ से रन कर लेते हैं। हाँ, इन पंगों में ना पड़ना, परेशान ना हो। आप डेफ सी प्लस में जाओ, इस कोड को सेम लिखो, रन जैसे करते हो करो, प्रोग्राम एक्यूरेट रन करेगा, ठीक है? वरना वो कंपाइलर का ऑप्शन है। बेसिकली जब आप यहाँ पे मैंने जो एरर है वो कंपाइलर ने एरर दिया था, उसने ये कहा था कि भाई आपने कोई फाइल सिलेक्ट ही नहीं की, इसे मैं रन करूँ। तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा भाई इस फाइल को रन करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसने फाइल को रन कर दिया। नो नो नॉट अ बिग डील। तो इसने आंसर दे दिया हमें 45। कैसे दिया? इसने प्रिंट किया। कहाँ से उस वैल्यू को लिया? यहाँ से उस वैल्यू को लिया। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अच्छा, सो अली भाई, भाई नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट नम इज इक्वल टू 45 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंट नम इज इक्वल टू 50 कर देता हूँ। बल्कि अब इंट दोबारा तो नहीं लूंगे ना, फिर इंट हमें ऑलरेडी दफा ले चुके हैं, तो इंट नम फर्स्ट ऑफ ऑल नम इज इक्वल टू मैं 60 कर देता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है? अब देयर इज अ ट्विस्ट, अब क्या प्रिंट होगा? 45 या 60? वैसे इस कोड राइटर ने पहले बता दिया क्या प्रिंट होगा, लेकिन हम फिर देख लेते हैं। ये प्रिंट करेगा 60 को। ओह वेरी गुड, 60 प्रिंट हो गया। तो इसने हमें 60 प्रिंट किया। क्या मतलब हुआ इसका? वेरिएबल वेरिएशंस। तो यहाँ पे बात आती है वेरिएबल्स की।
सो वेरिएबल्स एक्चुअल में चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम और एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं तो वेरिएबल्स एक्चुअल में हम लिख कहाँ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेयर ऐसे लिखते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं, उसमें कोई स्टोर करवा देते हैं। हमने तो ये तरीका देखा हुआ है ना जेएस में या पाइथन में या जावा के अंदर, हाँ देखा हुआ है, आई नो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर ना, जब हमने ये बात पहले लेक्चर में डिस्कस की है कि जो सी प्लस लैंग्वेज है ये मशीन के काफ़ी करीब होती है। इसमें ना हमें हर चीज़ बच्चों की तरह बतानी पड़ती है, कौन सी लाइब्रेरी ऐड करेंगे, कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे, कौन से कीवर्ड यूज़ करेंगे, एवरीथिंग जो बिल्ट इन भी है जो नहीं भी है। तो यहाँ पे भी सेम काम ही हो रहा है, हमें डाटा टाइप खुद बताना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पे ये डाटा यूज़ करने जा रहे हैं। इट्स गुड थिंग फॉर सी प्लस प्लस, क्योंकि इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन खत्म होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और अदर लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, कंपाइलर ये खुद जज कर लेता है कि किस तरह का डाटा यूजर ने स्टोर किया हुआ है। वो स्टोर मतलब जैसे आपने यहाँ 60 स्टोर किया था, आपने यहाँ पे नंबर स्टोर किए हैं, और वो खुद ही जज कर लेता है कि आपने क्या स्टोर किया और कौन सा डाटा टाइप आपको चाहिए। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर हमने डाटा टाइप खुद बताना होता है। ठीक है, तो समझ गए हम इस बात को कि जो भी डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको कांस्टेंट नहीं बना रहे तो वेरिएबल है या ठीक है। तो फिर कांस्टेंट कहाँ से आएगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कांस्टेंट यहाँ से इस तरह आएगा कि आपने जस्ट वेरिएबल के पीछे कांस्ट लगा देना। अब ये कांस्टेंट बन गया, ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन गया, बिल्कुल कांस्टेंट बन गया। तो ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने 2 दफ़ा वैल्यू दी हुई है नम की, तो अब तब एक दफ़ा वैल्यू चलेगी, अब नहीं चेंज होगा। अब ये कॉन्स्ट 45 चलेगा, अब नम की वैल्यू आगे चेंज नहीं हो सकती। आप गारंटी ले लो, नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने इन छोटी-छोटी चीज़ों में दो काफ़ी पॉइंट समझ लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, वेरिएबल क्या होता है, और कैसे यहाँ सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, टॉपिक क्या था हमारा आज का? टॉपिक हमारा ये था कि हमने नंबर ऑफ डेटा टाइप्स डिस्कस करने हैं, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ना ब्राउज़र पे एक बड़ा प्यारा सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ Eraser.io। नाम इसका मैंने अभी तक नहीं रखा, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। और वेरिएशंस, ये डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। कॉमन डेटा टाइप्स ये वाले ही हैं, कुछ और होते हैं जैसा कि वॉइड, लेकिन फिलहाल वो हमारा टॉपिक आज का नहीं है, वो हम पे कभी डिस्कस करेंगे। अभी कॉमन डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एक इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर्स में कौन सी वैल्यू स्टोर होती हैं? नंबर वैल्यू स्टोर होती हैं, कल डिस्कस किया था। उसके बाद इसी तरह से ना एक और होता है डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं फ्लॉट या डबल। ठीक है, दोनों का काम इस लिहाज से सेम है कि उसमें हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो करते हैं डेसिमल पॉइंट वाली। पता नहीं डेसिमल पॉइंट कौन से होते हैं यार? ये वाले होते हैं 10 पॉइंट ऑनवर्ड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फर्क ये पड़ता है कि फ्लॉट में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो अप टू 2 मैक्सिमम 3 डेसिमल पॉइंट तक हम स्टोर करते हैं, लेकिन डबल के अंदर हम मैक्सिमम 5 या 6 डेसिमल पॉइंट तक हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है करेक्टर। करेक्टर बड़ा प्यारा डाटा टाइप है जो कि यूज होता है सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए, चाहे वो सिंगल बड़ा ए है चाहे वो छोटा ए है, नो मैटर। ओके, उसके सेकंड क्लास आता है हमारे पास बूलियन। अब बूलियन हमेशा से दो वैल्यू स्टोर करता है, या रिटर्न करता है या स्टोर करता है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, इसके आसान अल्फाज में हम 0 एंड 1 भी स्टोर कर सकते हैं, दोनों स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो बाइनरी वाली लैंग्वेज यूज करता है समझने के लिए, हमें ही बताया गया। और एक्चुअल में देखो ना, बाइनरी भी इंसानों ने बनाया है, लेकिन बाइनरी एक्चुअल में वर्किंग कैसे कर रही है? जीरो एंड वन का मतलब है क्या? वन का मतलब करंट आ रहा है और जीरो का मतलब करंट खत्म हो गया है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे इस टाइम, हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो नहीं नहीं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, जब हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट, रिकर्जन वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद आता है लास्ट डाटा टाइप इस लेक्चर के मुताबिक, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग स्टोर करता है नंबर ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। सो बेसिकली यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी बड़ी प्यारी डायग्राम बनाई है। अब मुझे नहीं पता कि डायग्राम इतनी प्यारी कैसे बन गई है, लेकिन देख लेते हैं। मैंने ना यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, दैट इज इंट नेम इज इक्वल टू, इस नेम के अंदर मैं क्या स्टोर करवाता हूँ? मैं इस नेम में अपना नाम स्टोर करवाता हूँ, तो मैं स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पे अली हैदर। ठीक है, उसके बाद मैं सी आउट करवाता हूँ और यहाँ पे मैं उस नेम को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, कल हमने समझा था ना कि चीज़ें कैसे प्रिंट हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, तो ऐसे ही हो रहा है। अब प्रिंट करते हैं, इट गिविंग एन एरर। बेसिकली एरर क्या दे रहा है? ये एरर दे रहा है कि इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट करेक्टर। अब करेक्टर के आगे स्टार लगाया है इसने, इसको बाद में देखेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं, टू इंट। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि आपने जो डाटा टाइप यूज़ किया है ना वो गलत है।
तो हम डाटा टाइप कौन सा यूज करें? अब आते हैं हम अपनी गाइड की तरफ। वेयर इज आवर बुक, वेयर इज आवर बुक, ये रही। तो यहाँ पे ना बेसिकली जहाँ पे हमने टॉपिक हमारा वेरिएबल डाटा टाइप्स का, हमने ना यहाँ पर कुछ नंबर वैल्यूज ली हुई हैं और इनकी एग्जांपल आई होप मैंने दी हो, आई होप हाँ दी हुई है मैंने, दी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया है कि जब आपने नंबर यूज करना हो ना तो आप यूज करते हो हमेशा इंट, ठीक है। जब आपने यूज करना हो डेसिमल पॉइंट्स को, आप यूज करते हो हमेशा फ्लॉट को या डबल को। जब आपने एक सिंगल करैक्टर स्टोर करना हो तो आप यूज करते हो उस टाइम पे करैक्टर को। और ये जो आगे वर्ड लिखेंगे नेम दिए हुए हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो, नो मैटर आपने क्या नाम दिया है। लेकिन जो भी नाम दोगे वो एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। और मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, उसका नेम, वो नेम समथिंग बन जाता है और उस नेम में आप वैल्यू स्टोर करते हो। आई होप नेम के अंदर नहीं, सॉरी, उस बॉक्स के अंदर जिसका नाम, जो आपने वेरिएबल का नेम रखा है वो है। एक्चुअल में आपने जो नेम रखा है ना, वो बॉक्स का नेम है और उस बॉक्स में आपकी ये वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद अगर हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है तो आपने बूल का यूज करना है। एज वेल एज अगर आपने यूज करना है स्ट्रिंग को, आपने नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आपने यूज करना है स्ट्रिंग को। ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ना मसला है डेटा टाइप का और हमने यहाँ पे स्टोर किए हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ वर्ड्स। तो उस केस के अंदर इंट की जगह पे हम यूज करेंगे स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कोई इस नेम को चेंज ना कर दे। आई एम दी एडमिन एंड आई वांट टू मेक एंड आई वांट, यार मैं ना एडमिन रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, फिलहाल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे यूज कर लूंगा कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट रहेगा, आगे जाके चेंज नहीं हो सकता। करके देख लेते हैं, हर काम करके देखेंगे। तो मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पे अबू बकर। ये हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, जो कि ये लेक्चर देखते हैं, तो थोड़ा टीज कर रहे हैं हम। तो ये कह रहा है भाई ये एक एरर है। क्यों एक एरर है? वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट कर चुका हूँ, नहीं चेंज होगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करके नेम वन का नाम ना देता हूँ तब बात और है। अब फिर एरर एरर दे रहा है, रेड का मतलब एरर है। अब एरर क्यों दे रहा है? वो कह रहा है भाई इसकी डाटा टाइप तो बताओ। तो हम बता देते हैं डाटा टाइप स्ट्रिंग है इसकी। हाँ अब चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली जहाँ तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगाओगे तो आपका क्वेश्चन चलेगा, छोटे छोटी चीज़ों की वजह से एरर आ जाता है। तो अब हम अगर नेम को प्रिंट करना चाहें तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ एंड आई होप इट्स वर्किंग। हाँ शुक्र है इट्स वर्किंग। ओके, तो अगर हमें डाटा टाइप यूजर से हमने डाटा टाइप डिसाइड कर लिया। अब देखो आपको ये पॉइंट्स पता होंगे कि डाटा टाइप्स के बाद मुतालिक कि इंट क्या करता है, नंबर स्टोर करता है विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। उसके बाद फ्लॉट या डबल डेसिमल पॉइंट स्टोर करते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो नंबर ऑफ वर्ड स्टोर करता है, करैक्टर जो है वो सिंगल करैक्टर स्टोर करता है। इसके अलावा जो हमारे पास कौन सा रह गया, बूल रह गया जो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। तो तभी आप यहाँ पे आगे प्रोग्राम को इनिशियलाइज या डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो बेसिक काम तो यहाँ तक ही थे। ओके, नहीं नहीं बेसिक काम तो भी काफ़ी पड़े हैं, मतलब ऑपरेटर्स के बेसिक्स यही थे। अब बात करते हैं आगे हम सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बगैर हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते ना, वो है हमारे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यार पहली बात, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि चीज़ें क्या हैं। अगर नहीं आई तो अगेन ट्राई, रिवाइज द लेक्चर, अगेन ट्राई। सो नाउ आई एम गोना वर्क ऑन ऑपरेटर्स नाउ। ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स एंड समथिंग लाइक दैट। ऑपरेटर्स कॉपी करते हैं इनको, ठीक है, इधर लाके पेश कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम ऑपरेटर्स के पहले। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स का लिखा है कि ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अब वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स तो वही है ना जो कि हमने यहाँ पे बनाए थे। int num is equal to 20, इट्स वेरिएबल्स। एंड अगर मैं बना दूं जी int num it n2 is equal to 21, ठीक है। अच्छा भैया क्या हम फिर भाई कह रहा है, भाई नहीं कहना भाई, यू कॉल मी। ओके, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2n, क्या ये सही है? नहीं सही। तो एक्चुअल में ना वेरिएबल के नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाँ करते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। एन इसका नाम रख देते हैं हम n1। तो वी गोना गो ऑन गूगल, ओके, एंड हियर वी सी रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल्स नेम। सो हियर इज इट, ठीक है, आपने ये रूल्स लाजमी देख लेने हैं। सो मैं इसको बुक में ऐड कर देता हूँ।
ठीक है जी। तो आपने इसे पढ़ लेना है। इसमें सिंपल लिखा ये है कि बेसिकली आपने जब अपना नंबर स्टार्ट करना है तो आपने हमेशा या तो आप लेटर या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेटर या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, ठीक है। आप अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को और अंडरस्कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप स्टार्ट में नो स्पेसेस को यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं लाइक इंट है, इफ, एल्स, उनके वो नेम आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे हम पढ़ते हैं आपको पता चलता जाएगा कि कौन से रिजर्व कीवर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करेंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लाइक मैंने नेम नाम रखा तो इसमें कि यहाँ पे हम किसी का नेम ले रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की। तो केस सेंसिटिविटी मीन्स की बहुत लैंग्वेज केस सेंसिटिव मीनिंग यानी कि अगर माई वेरिएबल आप ले रहे हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म है किससे, माई वेरिएबल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m बड़ा है, वहाँ पे m छोटा है, तो इससे फर्क पड़ता है। तो ये भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ना मैंने एक एन, अच्छा आप नाम जो मर्जी ले फर्क नहीं पड़ता, बस उस रूल्स का फॉलो रखें। तो मैंने यहाँ पे एक n1 नाम का वेरिएबल ले लिया, n2 नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एज वेल एज अब मैं एक फंक्शन परफॉर्म करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे सी आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई n1 को प्रिंट कर दो, ठीक है, और मैं यहाँ एंटर यूज कर लूंगा। उसके बाद मैं ऐसा कहता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ n2 को एज वेल। अगर मैं इसे एक दफा रन करवाऊँ और मैं देखूँ कि क्या आंसर बनता है इसका, तो इट गिव मी 20 एंड 21 प्रिंट कर दिया, ठीक है। और मैं इन दोनों वैल्यू को कॉन्स्ट कर देता हूँ ताकि आगे जाके ये वैल्यूज चेंज ना हो, ठीक है। और एज वेल एज मैं यहाँ पे भी ये काम कर देता हूँ। चलें जी। सो बेसिकली मैंने दो वैल्यूज ली, उनको कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। और उनमें मैंने स्टोर करवाया हुआ है 20 एंड 21। हम ये काम यूजर से भी ले सकते हैं लेकिन वो आगे जाके देखते हैं। अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ऑपरेशंस को। तो बेसिकली मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब हमने ना ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड, पहले देख लो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। तो मैंने कॉपी करता हूँ, आई जस्ट गो एंड क्या हो गया, प्रिंट कर दिया। चले, या आपको बताया ना, हमने क्या बताया था आपको, कमेंटिंग, ठीक है। कमेंट कर देंगे वो चीज़ इग्नोर करेगा कंपाइलर। तो मैं सी आउट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें ऐड कर दूंगा, n1 को प्लस कर दूंगा n2 के साथ, ठीक है। और एंडल कर देते हैं। उसके बाद रिटर्न जीरो नहीं करना हमें, कर सकते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, एंड माइनस, ठीक है। एज वेल एज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे और लास्ट में मॉडल्स ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने परफॉर्म किए हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और मैं यहाँ से वैल्यूज करके ना इसे मैं 5 कर देता हूँ ताकि हमारे आंसर जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में आए। और यहाँ पे कोई भी आंसर आपका डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है इंट। तो फ्लॉट भी यूज़ करते हैं, डोंट वरी। तो ये हमारे आंसर्स आ गए इन सब के। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फ्लॉट, बेसिकली फ्लॉट यूज़ करता हूँ। और अब डेटा टाइप हमने अपना चेंज कर दिया। अब मेरे सारे आंसर्स चाहे वो आने थे या नहीं आने थे वो डेसिमल पॉइंट्स में आएंगे। ये हमें एक एरर दे रहा है। तो बेसिकली यार यहाँ पे ना हम फ्लॉट इस जगह पे नहीं ले सकते हैं। एक दफ़ा हम पहले हम तो कॉन्स्टेंट रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि वो हमें ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो n1 मॉडुलस n2 है इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं और फ्लॉट भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर देखते हैं दफ़ा क्योंकि शायद मे भी चल जाए ये, लेकिन इट्स गिविंग एन एरर अगेन, ठीक है। तो अब नाउ हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी आंसर जो चाहिए वो इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फ्लॉट एंड फ्लॉट टू बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसे हम हाइड कर देते हैं। मॉडुलस के लिए हम फ्लॉट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इंट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो अब इसे रन करते हैं। आई होप इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर हुआ, प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड डिवाइड हुआ, ठीक है। फ्लॉट यूज़ करेंगे लेकिन आगे जाके, और वो मॉडुलस के अंदर ही, ठीक है। वहाँ पे हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि हमें अप टू कितनी प्रिसीजन चाहिए और इसके लिए एक सेपरेट वे है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब इसी दफ़ा इनको मैं इंटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे जाके हमें मसला ना आए किसी में। और इसको भी अनहाइड कर देते हैं, ठीक है, और सबको कमेंट आउट कर देते हैं। चलें जी, अब हमारे नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं, डेट इज, सो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ना, अच्छा यहाँ लिखे हुए थे ऑलरेडी मैंने, सुभान अल्लाह। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आता है हमारे पास इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो यहाँ पर ना हम फॉर एग्जांपल मैंने ये बताना है कि क्या मेरा जो नंबर है ना n1 है, क्या वो इक्वल है n2 के। अगर तो वो अच्छा, ये आप लोगों के लिए मैं ऐसे करता हूँ, हम ना बेसिकली इन्हें डिस्क्राइब आपको करने का तरीका बता देता हूँ कि ये करते हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। और इन्हें हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे जब हमने डिस्कस करना है कंट्रोल फ्लो को, ठीक है। तो मेन चीज़ ये यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है इज इक्वल टू, ठीक है।
ओके, इज इक्वल टू इसे यूज करते हैं जब हमने दो नंबर्स को आपस में इक्वलिटी शो करवानी होती है कि ये क्या इक्वल है या नहीं है, वो बात की बात है, वो कंडीशन आ जाती है। लेकिन अगर हमने बताना है कि 2 बराबर है, ठीक है, 2 के, तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमें एक इक्वलिटी ऑपरेटर है हमारे पास। तो क्या हम इसे नहीं यूज कर सकते सिंबल को? नहीं, इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों? इसे यूज करते हैं हम वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हमें डबल यूज करना पड़ता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे यूज कर लें दिस साइन, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो ये है हमारे पास इसका मतलब है हमारे पास इक्वल टू और उसके बाद हमारे पास इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे आता है, इसका मतलब हमारे पास आपको पता है ऑलरेडी आई होप, लेस देन। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे ये साइन, इसका मतलब है ग्रेटर देन, राइट। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक और साइन आ जाता है, और वो कौन सा है? ओके, सो बेसिकली वो है हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास एक ये साइन है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ओके, तो ये है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, जो कि दो ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स किन्हें कहते हैं? वो दो वैल्यूज जो कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने में हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, लाइक वन, और अगर मैं वन और प्लस कर रहा हूँ टू को, तो वन एंड टू हमारे ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो दो ऑपरेंड्स के दरमियान में जो रिलेशन बताता है वो ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, ठीक है जी। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन हमने डिस्कस कर लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनका एक्चुअल में कैसे इन्हें फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे हम अपने ओवरफ्लो कह दिया कंट्रोल फ्लो के अंदर। ठीक है, जहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, टॉपिक इधर के कंट्रोल फ्लो के अंदर, जो कि हमारा कल लेक्चर बनेगा। ठीक है, जिसमें हम अपने इफ कंडीशन स्विच फॉर लूप सब चीज़ें देख लेंगे, और बिलीव मी बहुत ईजी लगेगा आपको इंशाल्लाह। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है जनाब लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, हम उन्हें देख लेते हैं। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर जब यूज करते हैं ना, तो उस केस के अंदर हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, अब एंड इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है जी, एंड ऑपरेटर यूज करता है कि अगर हमारे पास, जैसे हम तब यूज करते हैं, इसकी कंडीशन क्या बनती है मैं आपको बताता हूँ, कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं। ठीक है, और दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इफ टू वैल्यूज आर करेक्ट देन द आंसर इज ट्रू। ठीक है जी, और अगर अदरवाइज फॉल्स, अगर दो वैल्यूज हैं और दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, उनके दरम्यान लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, तो दोनों कंडीशन अगर करेक्ट होंगी तभी हमारा आंसर ट्रू निकलेगा, और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर इज रॉन्ग। तो अगर हम बात करें ना अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सेंटेंस, तो हम आपको पता होगा कि डिस्कस करते हैं, माई नेम इज अली हैदर एंड हिज नेम इज अब्दुल्ला। ठीक है, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? माई नेम इज अली हैदर और हिज नेम इज अब्दुल्ला। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? एक जगह मैं बात ये कर रहा हूँ कि मेरा नाम अली हैदर है एंड जो दूसरा बंदा है उसका नाम है अब्दुल्ला। ठीक है, दूसरी बंदा यहाँ दूसरी जगह मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा नाम तो अली हैदर है, ठीक है, या मैं या की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या उसका नेम है अब्दुल्ला। करेक्ट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात आ गई है दो चीज़ों को आपस में, एक बार जगह में हम ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट ऐसा ही है, तो एक का नाम अली हैदर, एक का नाम अब्दुल्ला है। लेकिन दूसरी जगह पे हम ये बात कर रहे हैं कि एक का नाम तो अली हैदर है, ठीक है, और दूसरे का नाम या कह रहे हैं कि या उसका नाम ये है। ठीक है, तो करेक्ट बात नहीं कर रहे ना हम यहाँ पे, बातों में फ़र्क आ रहा है। लेकिन एंड कहता है कि बातों में फ़र्क नहीं आना चाहिए, दोनों चीज़ें करेक्ट होंगी तभी मैं ट्रू होऊंगा, अगर दोनों से एक भी इनकरेक्ट हो गया तो आई एम फॉल्स। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज और ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर। अब इसका काम क्या है? इफ वी हैव टू वैल्यूज
in which one value is correct and other is false, I am correct, I am true। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये कि ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज में से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, वो फिर भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि और के अंदर ये ना या आ गया, दोनों में चीजों में आपस में दोनों में हमें एक चीज चूज करनी है, या तो करेक्ट चूज करेंगे या फॉल्स चूज करेंगे। तो हमने कहा भी हम करेक्ट चूज करते हैं ऑलवेज। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू करेक्ट है और एक एक फॉल्स है, तो हम हमेशा कहेंगे भाई यू आर करेक्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, जिसे हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या इनकी आंसर्स लिखे हुए, वैसे नहीं लिखे, चले बुक में लिखे होंगे बहरहाल। नॉट ऑपरेटर का मतलब है कि इफ आई एम करेक्ट, इफ आई एम करेक्ट देन आई एम रॉन्ग, आई एम करेक्ट। तो जहां पे हम यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर का, ठीक है, यूजली तो हम इसे यूज करते हैं कि अगर यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूं इस तरह से कुछ कि नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर मींस वी हैव नॉट या इट इज नॉट राइट। यानी कि अगर हमने किसी जगह नॉट ऑपरेटर लगा दिया कि या तो ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है, तो अगर हमने ये कंडीशन बनानी है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना इसको, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये एक्चुअली में नॉट ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, और इसे यूज करके हम नॉट इक्वल टू कर देते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली इसका मतलब ही नॉट ऑपरेटर है, और इसे हम यूज करते हैं फॉर रॉन्ग कंडीशन के लिए। अगर मेरे पास एक यहाँ पे आ गया इफ द कंडीशन इज करेक्ट देन नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर मेक इट इनकरेक्ट। इसकी जो एक्चुअल कंडीशन है ना, आपको या आपको एक्चुअली प्रोग्राम में आपको कंफ्यूजन अभी महसूस हो रही होगी, वो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, उसके लिए हमें पहले कंप्लीट डिस्कस करना है, पढ़ना है ओवरफ्लो को, कंट्रोल फ्लो को। ठीक है, इसमें हम इफ एल्स कंडीशन एंड फॉर लूप, इफ लूप सब यूज करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है और ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं, कंडीशंस क्या बनती हैं इनकी, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास यहाँ पे बिट वाइज। सो बिट वाइज जो है ना, ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए क्या डिफिकल्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं इसको भी और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिट वाइज फंक्शन यूज होते हैं जब हमें किसी चीज का रेफरेंस लेना होता है, लेकिन ये यूज हम करेंगे जब हम या तो ऊप्स पढ़ रहे होंगे या हम अपने थर्ड चैप्टर में से डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई विल ट्राई के इनमें से जो कुछ लाइक एंड यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, या हमारे पास और यूज होता है, इन्हें हम पहले डिस्कस कर लें। ठीक है, बाकी जो हमारे पास बिट वाइज है क्योंकि इतने ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, तो हम इन्हें लेटर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ तक तो हमारे थे ऑपरेटर्स एंड डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट और बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। अगर अभी भी चीज़ें ओवरवेल्म्ड हो रही हैं, नो प्रॉब्लम, अगेन रिवाइज द लेक्चर, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और ट्राई करेंगे। ड्राई रन बेशक ना भी करें, इशू नहीं है, करेंगे तो अच्छी बात है, आपका लॉजिक बिल्ड होगा स्टार्ट से। और कोशिश ये करें कि एक दो दफ़ा आप लाजमी ना कॉपी पेंसिल पे लिख के देखें, कॉपी पे लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है, लिख के ट्राई करें ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ी है लॉजिकल चीज़ है कि जो चीज़ हम लिख के करते हैं वो ज़्यादा जल्दी हमें याद रहती हैं। लॉजिक बिल्ड करना इज़ नॉट अ बिग डील ऑन कॉपी पेंसिल, मेन चीज़ ये है कि वो चीज़ आपको रिमेंबर रहनी चाहिए। ठीक है, देन आप ऑटोमेटिकली आप जहाँ पे भी लिखेंगे तो आपको लॉजिक आपकी जब चीज़ें ज़हन में होंगी कि हाँ ये काम ये चीज़ ये करती है, चीज़ ये करती है, देन आप लॉजिक आप सिस्टम पे भी इजीली बिल्ड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक सो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। और यार खुदा का खौफ किया करो, कम से कम कुछ तो रिएक्ट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा अप्रिशिएशन मिले। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है नहीं, थोड़ी मोटिवेशन आनी चाहिए यार कि नई वीडियोस बनाने के लिए। इस तरह पता नहीं लगता कि किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो बस दुआ में याद रखें और कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।